जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर ये जो पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर का इलस्ट्रेशन जो पार्ट है, इसको देखेंगे। इसके अलावा भी हमारा पिक्चर के साथ बहुत सारा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेटिंग टैब आ जाता है पिक्चर का, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पिक्चर्स के लिए आप जहाँ भी आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले वहाँ पर कर्सर आपको रखना है, फिर पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर्स में जाने के बाद आपका जिस भी लोकेशन में, मान लीजिए कि यहाँ देखते हैं हम दिस पीसी है, दिस पीसी के अंदर मेरा डी ड्राइव में कुछ फ़ोटो है। देखिए फ़ोटो में गए, इसका यहाँ कुछ फ़ोटो दिया हुआ, आपको जो सा भी फ़ोटो अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिएगा। तो देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया, ये फुल साइज़ में फ़ोटो आ गया है। ठीक है, अब इस फ़ोटो को आप छोटा बड़ा करने के लिए इसका जो पॉइंट बनता है, देखिए इस कॉर्नर में इस तरह से ये पकड़ने का साइन बनेगा, तब इसको आप छोटा कीजिए, ड्रैग करके क्लिक को दबा के रखना है, तब ये फ़ोटो आपका छोटा होते जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो हमारा छोटा होते जा रहा है। जितना आपको रखना है उतना रख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम पिक्चर इंसर्ट किए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली आ गया है जो कि पिक्चर से ही रिलेटेड है, इसका टेबल के ही तरह है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये फॉर्मेट टैब हट जाएगा, और जब इस पर क्लिक रखिएगा तभी आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा मेनू जो है ये पिक्चर से ही रिलेटेड है। अब इसमें एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड में आप जैसे ही जाइएगा तो आपको बैकग्राउंड का जो है कलर, उसको रिमूव करने का ऑप्शन आ जाता है। इसमें भी हमारा ऐड एरिया टू कीप है, यहाँ पे रिमूव एरिया, मार्क एरिया टू रिमूव है, डिलीट मार्क है, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस है, कीप चेंजेस है। तो आप जिसमें भी है ऐड एरिया टू कीप में आप क्लिक करके, जैसे इधर का पार्ट को आपको रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप लाइन देके और उसको ऐड। देखिए हम यहाँ पे मार्क कर लिए कितना एरिया का हमको रखना है, उसका कीप चेंजेस में क्लिक कर देंगे तो देखिए उतना एरिया रह गया, बाकी का हमारा जो है वो रिमूव हो गया बैकग्राउंड, मतलब ये प्लेन बैकग्राउंड आ गया है। उसका यहाँ करेक्शन में जाएंगे, करेक्शन में देखिए अलग अलग कलर आता है। आप जैसा भी कलर में चले जाइएगा तो थोड़ा पिक्चर में देखिए लाइट जो है बढ़ जाएगा, यहाँ लाइट थोड़ा कम हो गया, इसमें और डार्क हो गया, यहाँ से भी लाइट आपको बढ़ रहा है घट रहा है। तो आपको जैसा भी रखना है, ये देखिए ओरिजिनल हम थोड़ा लाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से हम करके लाइट को करेक्ट कर सकते हैं। फिर कलर का ऑप्शन आता है, कलर में भी आपको डिफरेंट कलर में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा पीला ज़्यादा हो गया, इधर से आइएगा तो ग्रीन टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी आप किसी को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, इसका आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट होता है। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में जैसे आपको लगता है कि कोई ब्रश से या इस तरह का बना हुआ रहे, तो देखिए इस तरह से ये पेंटिंग के तरह या स्केच के तरह या नेगेटिव के तरह, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें उस तरह कर सकते हैं। अगर पहले जैसा करना है तो कंट्रोल जेड होता है, अंडू होता है, उसको कर दीजिए। उसका कंप्रेस पिक्चर से क्या होता है, इसका एमबी को कम कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट में 220 ppi हो गया। ठीक है, एक्सेलेंट क्वालिटी में हो गया 150 ppi हो गया, और ईमेल के लिए 95। तो जैसा आपको चाहिए, अगर कम साइज़ का चाहिए तो आप उसको करके ओके कर दीजिएगा, तो इस पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा सा घट जाएगा और हमारा पिक्चर जो है उसका एमबी भी कम हो जाएगा। वापस आप कंट्रोल जेड कीजिएगा तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एमबी का पिक्चर को रखना है। उसका चेंज पिक्चर में आप जाइएगा, इसी साइज का इसी जगह पे आपको दूसरा पिक्चर लगाना है तो चेंज पिक्चर में क्लिक करना होता है। चेंज पिक्चर में जाने के बाद अगर आप यहाँ से जाना देखते हैं कोई और फ़ोटो को, हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं तो देखिए सेम ही जगह पे आपको दूसरा पिक्चर यहाँ से इंसर्ट हो जाता है। उसका रीसेट पिक्चर से क्या होता है कि जो पिक्चर है मेरा वो रीसेट हो जाएगा जो ओरिजिनल साइज में है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे अलग अलग तरह का बॉर्डर दिखता है। जैसे ये गोल जैसा बॉर्डर लगा दीजिए, इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह से आप दे सकते हैं, यहाँ रेक्टेंगुलर बॉर्डर है वो दे सकते हैं। बॉर्डर, यहाँ पिक्चर बॉर्डर में भी आपको कलर का ऑप्शन आता है, जैसा कलर का आप देना चाहते हैं वैसा कलर का आपको आ जाएगा। जैसे रेड कलर का बॉर्डर देना है तो रेड आ जाएगा, ग्रीन और भी है। फिर पिक्चर इफ़ेक्ट्स है, पिक्चर इफ़ेक्ट्स में आप इसको, इसमें बहुत सारा इफ़ेक्ट्स होता है, जैसे प्रीसेट इफ़ेक्ट्स है, इसको दे सकते हैं, या शैडो का आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। देखिए इसमें शैडो आ रहा है। रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट है, देखिए इस तरह का रिफ्लेक्शन दीजिएगा तो ये नीचे में लग रहा है कि आपको चमक रहा है। ठीक है, तो ये आप रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट डाल सकते हैं।
उसके बाद पिक्चर लेआउट होता है, पिक्चर को आप किसी भी इस तरह का शेप वगैरह में भी आप डाल सकते हैं कि उसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से डाल के, ये आइकन की तरह आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिक्चर्स का लेआउट होता है। ठीक है, उसका पिक्चर पोजिशनिंग होता है। पिक्चर पोजिशनिंग अगर आप लेफ़्ट में कर दीजिए तो देखिए डॉक्यूमेंट के एकदम लेफ़्ट कॉर्नर में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप राइट में कर दीजिएगा तो राइट में आ जाएगा, बॉटम लेफ़्ट में, बॉटम राइट में कर दीजिएगा तो बॉटम राइट में आ जाएगा। तो आप जिस भी पोजीशन में रखना चाहते हो वो पिक्चर वहाँ आ जाता है। उसका टेक्स्ट रैपिंग होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी क्या होता है, इन लाइन विद द टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट के ही साथ रहेगा। स्क्वायर है मतलब उसका चारों तरफ से टेक्स्ट लिखा रहेगा। मान लीजिए इसका देखिए हम रिफ्लेक्शन इफेक्ट हटा देते हैं, यहाँ से जाके हटाने के लिए रिफ्लेक्शन इफेक्ट में नो रिफ्लेक्शन में जाना है। अगर हम इसको कर देते हैं, स्क्वायर कर देते, तो पिक्चर हमारा इस तरह से स्क्वायर शेप में आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाने के बाद थोरो कर देते हैं तो ये क्या होता है कि ये पिक्चर हमारा इस लिखा हुआ इसके थोरोली जाएगा। उसके बाद हमारा टॉप बॉटम करते हैं तो ऊपर और नीचे ही टेक्स्ट रहेगा। बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो देखिए ये टेक्स्ट के बिहाइंड में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो देखिए लिखा हुआ के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें आपको जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये भी ऑप्शन होता है। इसके लिए आप देखिए इंसर्ट में अगर आप शेप्स में इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हम कोई सा भी एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा शेप चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे तो देखिए एक और शेप ले लेते हैं। इसका भी आप कलर उलर चेंज कर सकते हैं शेप का। ठीक है, अब आप चाहते हैं, देखिए ये जो है स्टार इसके ऊपर है, आप इसको बैक में डालना चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर दीजिएगा। तो ये जो स्टार जो है वो हमारा पीछे चला गया इस रेक्टेंगल ट्रायंगल के। आप ब्रिंग टू फ्रंट कीजिएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। सिलेक्शन पेन में आपका जितना भी फ़ोटो है या इमेज है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस किसी एक को अगर हाइड करना है तो ये आई वाला बटन होता है, देख लीजिए यहाँ पे आई जैसा आइकन होता है, इसमें आपको क्लिक कर देने से वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ स्टार को हमने हाइड कर दिए फिर शो कर दिए, यहाँ पे आइसोसेलिस ट्रायंगल को हाइड कर दिए शो कर दिए, पिक्चर को हाइड कर दिए शो कर दिए। या आप हाइड ऑल भी कर सकते हैं फिर शो ऑल भी कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा पिक्चर सिलेक्शन में आ जाता है फॉर्मेट मेनू के अंदर, ये हमारा सिलेक्शन पैन में आ जाता है। अलाइनमेंट फिर वही है कि आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर दीजिएगा लेफ़्ट आ जाएगा, राइट कीजिएगा तो राइट, सेंटर टॉप कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। देखिए ग्रुप वाला ऑप्शन कब काम करता है, जब एक से ज़्यादा को सेलेक्ट करते हैं शेप को। जैसे ये दोनों शेप है, दोनों को सेलेक्ट करने के लिए CTRL की को दबा के रखिए और क्लिक कीजिए, देखिए दोनों ही सेलेक्ट हो गया। अब आप फॉर्मेट में जब जाइएगा और यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। ग्रुप करने से क्या होता है, ये दोनों एक यूनिट बन गया। मतलब अगर आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो दोनों ही सेलेक्ट होगा, छोटा कीजिएगा सेम इक्वेशन में छोटा होगा, बड़ा कीजिएगा सेम इक्वेशन में बड़ा होगा। अगर इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहीं से जाके अनग्रुप में क्लिक कर दीजिएगा, ये अनग्रुप हो जाएगा। अगर आप किसी शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रोटेशन होता है, 90 डिग्री पे रोटेशन करना चाहते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसा भी आप रोटेट करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर का साइज भी होता है, देखिए फॉर्मेट में जाना होगा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ हाइट। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो देखिए इसका साइज बढ़ रहा है। इसी तरह विड्थ भी होता है, यहाँ से बढ़ रहा है। हाँ, अगर आपको सिर्फ इसका हाइट बढ़ाना है, विड्थ नहीं बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे साइज वाला ये छोटा सा कॉर्नर में जाइएगा और यहाँ पे आपको लॉक एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, लॉक एस्पेक्ट रेशियो को हटा दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से हाइट को कीजिएगा तो सिर्फ हाइट बढ़ेगा, ठीक है, विड्थ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, देखिए अब से विड्थ बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये पिक्चर का हुआ। यहाँ क्रॉप है, मान लो पिक्चर को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप में क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ क्रॉपिंग का टूल आ जाएगा। यहाँ से आप जितना उठा के क्रॉप करना चाहते हैं उतना क्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पिक्चर का फॉर्मेटिंग का सारा ऑप्शन को देखें। इसके अलावा भी हमारा जो है यहाँ देखे थे कि हम लोग पिक्चर में एक शेप्स तो कर ही लिए, क्लिप आर्ट भी पिक्चर ही होता है। जैसे पिक्चर्स हम लाएं कि मेरे कंप्यूटर में जो भी सेव है हार्ड डिस्क में वो पिक्चर होता है। क्लिप आर्ट में हमारा पहले से प्री डिफाइन कुछ
एनिमेटेड फ़ोटो होता है, एनिमेटेड पिक्चर होता है जो कि यहाँ पे दिया रहता है। आप इसमें से कोई सा भी फ़ोटो को आप क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। बाकी इसमें भी वो सारा पिक्चर में जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।